नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले एसएससी सीजीएल 27 जुलाई 2023 को बनने वाले सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये एनालिसिस नहीं है, एनालिसिस के लिए आप लोगों को एक अलग वीडियो आएगा जो आप लोगों को 27 जुलाई तक जितना भी सीजीएल का शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, सभी शिफ्ट का एक एक करके सभी प्रश्नों का संग्रह आएगा। वो 2 से 3 घंटे का वो वीडियो होगा और लाइव चलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये मत आप लोग फालतू कमेंट मत कीजिए कि ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इसे देखने के लिए, इसे आप लोग देखकर, इस क्वेश्चन को देखकर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये नहीं है कि ये क्वेश्चन देखकर आप लोगों को नुकसान होगा, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। साथ में आने वाले कई भी एग्ज़ाम के लिए इस क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, लाभ मिलेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते चलना है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही तो सारे वीडियो होते हैं। तो आप लोगों को ये 10 मिनट निकाल कर आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न सिर्फ और सिर्फ सीजीएल के एग्ज़ाम के बेसिस पर है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को चलते हैं। और माफ़ कीजिएगा, इतना 1 से 1.5 मिनट आप लोगों का टाइम ले चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा, देखिए ये नहीं होगा। अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा ना, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माउंट बेटन, ठीक है। माउंट बेटन हिंदी में लिख लीजिए, माउंट बेटन था। और भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है किस देश के सहयोग से किया गया है? तो रूस के सहयोग से। साथ में एक और याद कर लीजिए, बोकारो और भिलाई दोनों ही है, बोकारो और भिलाई दोनों ही रूस के सहयोग से किया गया है। ये इस्पात संयंत्र है, बोकारो और भिलाई दोनों इस्पात संयंत्र है और दोनों का निर्माण रूस के सहयोग से किया गया है। उत्तर ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो हिमाद्री नाम है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुंको तबई थी, जुंको तबई। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया जो है यकृत या लीवर का है, पीलिया जो है यकृत या लीवर का रोग है, ठीक है। और देखिए यकृत या लीवर में, एक मिनट थोड़ा इसे जान लीजिए, यकृत या लीवर में विटामिन ए जो है हमेशा संचित रहता है, ठीक है। जब भी आपके शरीर को विटामिन ए की ज़रूरत होती है, वह यकृत या लीवर से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि विटामिन ए जो है इसमें संचित रहती है भविष्य में हमेशा, ठीक है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह नियम पास्कल का नियम है और पास्कल ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है, एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है? जेम्स फ्रिसेम्प ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो एक उपगुप्त थे, उपगुप्त एक भिक्षु थे, उनके ही प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो किसी के बहकावे में कोई आकर कोई काम कर लेता है ना, उसी तरह अशोक ने उपगुप्त के बहकावे या फिर उनके कहने के अनुसार, आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। बट यहाँ पे धर्म विरोध नहीं हो रहा है, ठीक है। आप लोग इसको नेगेटिव मत लीजिएगा। देखिए उपगुप्त अगर याद करने का एक तरीका आप लोग ढूंढे तो हर जगह मिलेगा, अगर ढूंढे तो, ठीक है। तो अगर आप लोग इस समय से उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। कौन सा मुगल बादशाह जो अशिक्षित था? अकबर। अशिक्षित, अनपढ़ और भी कई नाम से जानते हैं इनको, ठीक है। अकबर जो था वो क्या बोलते हैं, नगाड़ा, और उसे और भी कहते हैं नकाड़ा भी कहते हैं, ठीक है, नकाड़ा। तो इस तरह से अगर आप पूछेगा कि नगाड़ा और नकाड़ा बजाने में कौन मुगल बादशाह निपुण था, तो वो अकबर था, ठीक है। तो आप लोग इसको क्लिक कीजिएगा। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। गुरु रामदास गुरु के तीसरे गुरु थे, ठीक है, सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु रामदास। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे। 1913 ईस्वी में इन्होंने गदर पार्टी की स्थापना किए थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की है? तो गुरु अंगद देव ने शुरू की है। और यह जो थे गुरु अंगद थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हो जाएगा। और इसमें
1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं और इसे पढ़ने वाले को होत्री कहते हैं, होत्री। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है? 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुई है। चीनी यात्री वेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है चीनी यात्री। कौन सा रक्त समूह जो है सर्वदाता कहलाता है? ओ जो है ओ सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? देखिए 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। और जन्म के समय 300 होती हैं, याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश में जो है कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, जिससे हड्डियां क्या होती हैं? मजबूत होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मादा एनोफिलीज मच्छर जो है इसके काटने से कौन सा ऐसा रोग होता है? कौन सा रोग होता है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया रोग होता है। और यहाँ पे देखिए मादा एनोफिलीज मच्छर, देखिए अगर पूछेगा कि मलेरिया रोग के वाहक कौन है, ठीक है, तो मादा मच्छर या नर मच्छर, ऐसा पूछता है। तो मादा मच्छर या नर मच्छर। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे मादा एनोफिलीज याद भी होगा तो भी आप लोग दिमाग क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में, क्या वो एक होता है ना कि दिमाग काम नहीं करता है एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे मादा और मच्छर और नर मच्छर ऐसा अगर दिया होगा ऑप्शन में तो आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होने लगेगा। इसलिए आप लोग मादा एनोफिलीज के साथ साथ मादा को भी याद रखें कि मादा मच्छर है जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है। ठीक है। मेरे समझाने का मतलब यही था। अगला प्रश्न है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। ठीक है। प्रकाश की गति जो है कितना होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की गति। ठीक है। और हवा में प्रकाश की चाल कितना होती है? 3 × 10⁸ ठीक है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अगर यहाँ पे किलोमीटर पूछेगा, देखिए सीधा बात यही है, यही बात निर्वात में भी लागू होगा और इस तरह से भी लागू होगा। ठीक है। देखिए कह रहा है कि हवा में प्रकाश का वेग या फिर निर्वात में, तो यही होगा 1 मिनट। देखिए 3 × 10⁸ है ना, अगर इसको किलोमीटर में चेंज करें तो हम लोग 3 जीरो से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 5 जीरो बचेगा। तो 5 जीरो यहाँ पे आ गया ना। इसी तरह आप लोगों को याद करना है कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड या 3 × 8 मीटर पर सेकंड, या देखिए मीटर पर सेकंड है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है और सबसे पहले यह जो है क्या किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। और कोपरनिकस जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह कोपरनिकस ने बताया। ठीक है। और पृथ्वी जो है नारंगी के समान गोल है, तो ये किसने बताया था? जेम्स जीन ने बताया था। ठीक है। जेम्स जीन ने क्या बताया था कि पृथ्वी जो है नारंगी के समान क्या है? गोल है, यही बताया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों को फुल लाइव एनालिसिस के साथ। तो आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है। लाइव एनालिसिस में पूरा टोटल जितना भी, यानी कि आप लोगों को 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक जितना भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है ना CGL का, उन सभी क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके आप लोगों को एक करके सभी प्रश्नों को बताया जाएगा। और साथ में आप लोगों को एक बहुत बड़ी बात है, इस प्रश्न यानी कि एक प्रश्न हो गया, उससे रिलेटेड 4 से 5 फैक्ट आप लोगों को बताए जाएंगे, ताकि उससे रिलेटेड कहीं से भी आप लोगों को कहीं भी SSC का किसी भी एग्ज़ाम में पूछ देगा तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स टू ऑल, कीप सपोर्टिंग और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक्स टू ऑल।